बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। कांग्रेस ने अचानक एक नया धमाका किया। प्रियंका गांधी को एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर करते हुए मशरक़ी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी। कांग्रेसी हलकों में जश्न का माहौल है तो अपोजिशन में बेचैनी। एक तवील अरसे से प्रियंका गांधी के अमली सियासत में दाखिले का इंतजार किया जा रहा था। अब इम्कान है कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी को आवाम चाहते हैं इसलिए कि इनमें इनकी दादी मिसेस इंदिरा गांधी की झलक नजर आती है। प्रियंका गांधी इब्तिदाई से इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेती रहीं, चाहे वो अपनी वालदा सोनिया गांधी की इंतखाबी मुहिम हो या अपने भाई राहुल गांधी की। प्रियंका गांधी, जिन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी और अपने वालिद राजीव गांधी के दहशतगर्दों के हाथों अलमनाक मौत देखी, 12 जनवरी 1972 को पैदा हुई। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और बुद्ध तालीमात पर एमए किया। दिल्ली के बिजनेसमैन रॉबर्ट वारदास से 1997 में शादी हुई। इन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इन्होंने बुद्ध मजहब भी इख्तियार किया। प्रियंका गांधी नेहरू खानदान की 5वीं खातून है जो अमली सियासत में दाखिल हुई हैं। इससे पहले विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी और सोनिया गांधी अमली सियासत में हिस्सा ले चुकी हैं। इंदिरा गांधी मुल्क के वजीर आजम रही। सोनिया गांधी कांग्रेस की सदर रहे और मेनका गांधी इंदिरा गांधी से इख्तिलाफात के बाद जनता पार्टी और फिर बीजेपी में शामिल हो गई। जनाब मीम अफजल, तर्जुमान एआईसीसी ने प्रियंका गांधी के सियासत में दाखिले को खुशैन करार दिया। तेलंगाना में कांग्रेस कारकुनों ने जश्न मनाया, शीरीनी तकसीम की गई और साबिक एमपी हनुमंत राव ने डांस किया। देखना है कि प्रियंका और योगी आदित्यनाथ के टकराव में जीत किसकी होती है। क्या प्रियंका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी को मुमकिन बना सकती है? यूपी में एसपी और बीएसपी ने भी इत्तेहाद किया है। बहरहाल दिलचस्प मुकाबले होंगे। आगे देखिए होता है क्या। ये थी आज की खास खबर। देखते रहिए गवाह।